नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तुम से तुम तक के 28 फरवरी 2026 के लेटेस्ट प्रोमो रिव्यू की। और इस बार प्रोमो ने कहानी को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां हर दर्शक के मन में बस एक ही सवाल घूम रहा है, आखिर गोपाल ने मना क्यों किया। यही वह बात है जिसने इस छोटी सी प्रोमो को इतना बड़ा बना दिया है, क्योंकि कई बार कहानी में सबसे ज्यादा हलचल किसी बड़े हादसे से नहीं बल्कि एक छोटे से इनकार से पैदा होती है। इस प्रोमो में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। ऊपर से देखने में मामला सीधा लग सकता है, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो गोपाल का यह फैसला बहुत साधारण नहीं है। उसके इस एक कदम के पीछे डर भी हो सकता है, जिम्मेदारी भी हो सकती है, किसी अपने की चिंता भी हो सकती है, और शायद कोई ऐसा सच भी हो सकता है जो अभी खुलकर सामने नहीं आया है। यही वजह है कि प्रोमो ने दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आने वाले एपिसोड में सिर्फ बातचीत नहीं बल्कि रिश्तों की असली परीक्षा होने वाली है। प्रोमो का सबसे मजबूत हिस्सा यह है कि इसमें बिना ज्यादा कुछ बताए बहुत कुछ महसूस करा दिया गया। यही एक अच्छे प्रोमो की पहचान होती है। यहाँ सीधे जवाब नहीं दिए गए बल्कि ऐसे इशारे छोड़े गए हैं जिनसे लगता है कि घर के अंदर या रिश्तों के बीच कुछ ऐसा चल रहा है जो धीरे धीरे बहुत बड़ा रूप लेने वाला है। गोपाल का मना करना किसी एक बात का जवाब नहीं लगता, बल्कि ऐसा लगता है जैसे वह किसी ऐसी स्थिति में फंस गया है जहां हाँ कहने का मतलब एक नई मुसीबत और ना कहने का मतलब अपने ही लोगों को दुख देना है। यही अंदरूनी खींचतान इस प्रोमो को असरदार बनाती है। दर्शक सिर्फ यह नहीं देख रहे कि गोपाल ने क्या कहा, बल्कि वे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उसने ऐसा क्यों कहा, किस मजबूरी में कहा, और क्या वह खुद भी अपने इस फैसले से पूरी तरह खुश है या नहीं। अगर कहानी के इस मोड़ को गहराई से समझें तो गोपाल का ये इनकार उसके स्वभाव का भी संकेत हो सकता है। कई बार कहानी में ऐसे किरदार होते हैं जो बाहर से सख्त दिखते हैं लेकिन अंदर से टूटे हुए होते हैं। वे जो कहते हैं जरूरी नहीं वही महसूस भी करते हों। हो सकता है गोपाल ने मना इसलिए किया हो क्योंकि उसे किसी बड़े नतीजे का डर है। हो सकता है उसे पता हो कि अगर उसने हाँ कर दी तो हालात उसके हाथ से निकल जाएंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वह किसी और के लिए कुर्बानी दे रहा हो और फिलहाल सच बताने की हालत में न हो। यही वजह है कि उसका यह फैसला कहानी को सीधा नहीं बल्कि और ज्यादा उलझा देता है। अब दर्शकों को सिर्फ जवाब नहीं चाहिए, उन्हें वजह चाहिए। और जब कहानी दर्शकों को वजह खोजने पर मजबूर कर दे तो समझ लीजिए कि प्रोमो अपना काम कर चुका है। इस प्रोमो में सबसे खास बात यह भी है कि माहौल में एक दबा हुआ तनाव साफ महसूस होता है। शब्द कम हैं लेकिन बात बहुत भारी है। ऐसा लगता है जैसे किसी रिश्ते की डोर पहले से ही कमजोर थी और गोपाल के इस इनकार ने उस डोर को और खींच दिया है। अब सवाल यह है कि यह डोर टूटेगी या फिर कोई इसे संभाल लेगा। ये बात आने वाले एपिसोड को बहुत मजबूत बनाती है, क्योंकि जब कहानी रिश्तों पर आकर टिकती है तब दर्शक सिर्फ घटना नहीं देखते, वे हर चेहरे के पीछे का दर्द, हर चुप्पी के पीछे की बात और हर फैसले के पीछे की मजबूरी को महसूस करने लगते हैं। यही कारण है कि गोपाल का एक साधारण सा लगने वाला जवाब इतना बड़ा असर छोड़ रहा है। एक और अहम बात यह है कि प्रोमो में गोपाल को सिर्फ एक जिद्दी या सख्त इंसान की तरह नहीं दिखाया गया, बल्कि ऐसा महसूस होता है कि उसके अंदर भी बहुत कुछ चल रहा है। वह जो कर रहा है शायद उसे भी आसान नहीं लग रहा। कई बार इंसान वही फैसला करता है जो बाहर से गलत दिखता है, लेकिन उसके हिसाब से वही सबसे जरूरी होता है। हो सकता है गोपाल किसी ऐसे मोड़ पर खड़ा हो जहां उसे दो बुराइयों में से एक को चुनना पड़ रहा हो। वह जिस बात के लिए मना कर रहा है शायद वही बात आगे चलकर कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई बन जाए। और अगर ऐसा होता है तो ये प्रोमो आगे आने वाले ड्रामे की सिर्फ शुरुआत है, असली तूफान अभी बाकी है। इस पूरे मामले में एक भावनात्मक परत भी साफ नजर आती है, क्योंकि जब कोई करीबी इंसान मना करता है तो दर्द सिर्फ उस बात का नहीं होता जो उसने ठुकराई, दर्द उस दूरी का होता है जो उसे जवाब से पैदा हो जाती है। अब वही दूरी इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ बन सकती है। जो लोग अभी तक एक दूसरे के करीब थे उनके बीच गलतफहमियां आ सकती हैं। जो भरोसा बना हुआ था उसमें दरार पड़ सकती है, और जो बातें दिल में छिपी हुई थी वे अब मजबूरी में बाहर आ सकती हैं। इस नजरिए से देखें तो गोपाल का मना करना केवल एक घटना नहीं बल्कि आगे आने वाले बड़े टकराव का पहला इशारा है। दर्शकों के लिए सबसे दिलचस्प बात यही है कि प्रोमो ने जवाब नहीं दिया बल्कि उत्सुकता बढ़ाई है। और यही वजह है कि 28 फरवरी का एपिसोड अब बहुत अहम हो गया है। अब हर किसी के मन में यह सवाल है कि क्या गोपाल सच में अपने फैसले पर अड़ा रहेगा, या फिर किसी भावनात्मक दबाव, किसी सच्चाई के सामने आने या किसी रिश्ते के टूटने के डर से वह बदल जाएगा। इस समय कहानी वहां खड़ी है जहां हर छोटा कदम बहुत बड़ा असर डाल सकता है।
इसलिए यह प्रोमो सिर्फ एक अपडेट नहीं, बल्कि आने वाले एपिसोड की गहरी नींव है। गोपाल का इनकार अब सिर्फ एक शब्द नहीं रहा, यह इस कहानी का नया मोड़ बन चुका है, और यही इस पूरे प्रोमो की सबसे बड़ी ताकत है। अब अगर हम इस प्रोमो के दूसरे और सबसे अहम पहलू की बात करें, तो वह है गोपाल के मना करने का असर। क्योंकि किसी भी कहानी में फैसला केवल फैसला नहीं होता, उसका असर हर उस इंसान पर पड़ता है जो उससे जुड़ा होता है। यही बात इस प्रोमो को और ज़्यादा दिलचस्प बनाती है। गोपाल ने मना किया, लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि उसने मना किया। असली सवाल यह है कि अब इसके बाद क्या होगा। कौन टूटेगा, कौन भड़केगा, कौन समझाने आएगा, और कौन इस मौके को अपने हिसाब से इस्तेमाल करेगा। यही वह जगह है जहां से कहानी और गहरी होने लगती है। क्योंकि अब मामला सिर्फ गोपाल की सोच का नहीं रहा, अब ये पूरे रिश्तों के घेरे में फैल चुका है। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि गोपाल के इस फैसले से सबसे बड़ा झटका उसी इंसान को लगेगा जो उससे उम्मीद लगाए बैठा था। जब उम्मीद ज्यादा होती है, तब इनकार का दर्द भी उतना ही ज्यादा होता है। इसलिए आने वाले एपिसोड में सबसे पहले भावनाओं का तूफान देखने को मिल सकता है। कोई चुप हो सकता है, कोई रो सकता है, कोई सवाल कर सकता है, और कोई गुस्से में ऐसी बात कह सकता है जो बाद में रिश्तों को और बिगाड़ दे। यही पारिवारिक और भावनात्मक तनाव इस कहानी को आम कहानी से अलग बनाता है। क्योंकि यहाँ हर व्यक्ति सिर्फ अपना पक्ष नहीं देख रहा, हर कोई अपने दर्द को सही मान रहा है। और जब एक ही घर या एक ही रिश्ते में कई सच एक साथ खड़े हो जाएं, तब टकराव होना तय है। मुमकिन है कि गोपाल का यह फैसला घर के माहौल को पूरी तरह बदल दे। जो लोग पहले शांत थे, अब बोलने लगेंगे। जो अब तक चुपचाप हालात देख रहे थे, अब बीच में आएंगे। और जो लोग पहले से ही किसी मौके की तलाश में थे, वे इस इनकार को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यही बात कहानी में नया रंग भरती है। कई बार परिवार में कोई एक फैसला सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं रहता, वह पूरे घर की दिशा बदल देता है। इस प्रोमो को देखकर भी ऐसा लग रहा है कि अब बात केवल एक सहमति या असहमति की नहीं रहेगी, बल्कि पुराने गिले शिकवे, दबे हुए राज और मन की नाराजगी भी बाहर आ सकती है। अगर हम गोपाल के आसपास के लोगों के नजरिए से सोचें, तो हर किसी की प्रतिक्रिया अलग हो सकती है। कोई उसे गलत समझेगा, कोई मजबूर मानेगा, कोई उसे खुदगर्ज कहेगा, और कोई उसके चेहरे के पीछे छिपा दर्द पढ़ने की कोशिश करेगा। यही अलग अलग सोच कहानी को मजेदार बनाती है, क्योंकि दर्शक भी बन जाते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि गोपाल को हाँ कह देनी चाहिए थी, जबकि कुछ लोग मानेंगे कि उसने जो किया, किसी वजह से किया। इस तरह कहानी सिर्फ देखने की चीज नहीं रहती, बल्कि लोग उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। और जब कोई धारावाहिक दर्शकों को सोचने और बहस करने पर मजबूर कर दे, तो समझिए कहानी ने पकड़ बना ली है। इस प्रोमो में एक और बात महसूस होती है कि आने वाले एपिसोड में गलतफहमियां बहुत बड़ा रोल निभा सकती हैं। हो सकता है गोपाल जो कहना चाहता हो, वह ठीक से सामने न आए। हो सकता है लोग उसकी बात आधी सुने और अपना मतलब निकाल लें। हो सकता है किसी तीसरे व्यक्ति की बात आग में घी का काम करे। और यह भी हो सकता है कि सच्चाई सामने आने से पहले रिश्ते इतनी दूर निकल जाएं कि वापसी मुश्किल लगे। यही डर इस कहानी को पकड़ देता है, क्योंकि दर्शक सिर्फ नतीजा नहीं देखना चाहते, वे ये भी देखना चाहते हैं कि क्या कोई समय रहते सच समझ पाएगा या नहीं। आने वाले एपिसोड में ये भी संभव है कि कोई भावनात्मक टकराव बहुत बड़ा मोड़ बन जाए। जब किसी इंसान के फैसले को बार बार चुनौती दी जाती है, तब वह या तो टूट जाता है या और ज़्यादा सख्त हो जाता है। अब देखना ये होगा कि गोपाल किस रास्ते पर जाता है। क्या वह अपने फैसले पर मजबूती से खड़ा रहेगा, या किसी अपने की आंखों का दर्द देखकर पिघल जाएगा। क्या वह अपनी चुप्पी तोड़ेगा, या बात को और उलझने देगा। अगर उसने सही समय पर सच नहीं बताया, तो हालात उसके खिलाफ जा सकते हैं। लेकिन अगर उसने सही वजह सबके सामने रख दी, तो कहानी अचानक पलट भी सकती है। यही अनिश्चितता इस प्रोमो को खास बनाती है। दूसरी तरफ ये भी लग रहा है कि लेखक कहानी को धीरे धीरे एक बड़े खुलासे की तरफ ले जा रहे हैं। गोपाल का इनकार शायद अंत नहीं, बल्कि शुरुआत है। कई बार असली राज सीधे नहीं खुलता, पहले उसके असर दिखाए जाते हैं। यहाँ भी वही होता नजर आ रहा है। पहले फैसला सामने आया, अब उसके बाद लोगों की प्रतिक्रिया दिखेगी, फिर शक बढ़ेगा, फिर सवाल उठेंगे, और उसके बाद कहीं जाकर असली वजह सामने आएगी। ये तरीका कहानी को लंबा भी चलाता है और दर्शकों को जोड़े भी रखता है। इसलिए यह मानना गलत नहीं होगा कि 28 फरवरी का एपिसोड सिर्फ भावनाओं से भरा नहीं होगा, बल्कि आगे की बहुत बड़ी कहानी का रास्ता भी खोलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में दर्शकों के मन में अब एक बेचैनी पैदा हो चुकी है।
हर कोई जानना चाहता है कि क्या गोपाल सच में गलत है, या वह अकेला ऐसा इंसान है जो आने वाले खतरे को पहले से समझ रहा है। क्या उसका मना करना किसी के खिलाफ है, या किसी को बचाने की कोशिश है? क्या ये रिश्ता अब और कमजोर होगा, या इसी टकराव से सच निकलकर सबको और करीब ले आएगा? यही वे सवाल हैं जो इस प्रोमो को साधारण नहीं रहने देते। अब कहानी उस मोड़ पर आ गई है जहां हर बात का वजन है, हर चुप्पी का मतलब है, और हर फैसला अगले तूफान की आहट बन चुका है। यही वजह है कि आने वाला एपिसोड बेहद अहम लग रहा है। गोपाल के एक इनकार ने पूरे माहौल को बदल दिया है। अब सिर्फ यह नहीं देखना कि किसने क्या कहा, बल्कि यह भी समझना है कि किसके दिल में क्या चल रहा है। यही असली ड्रामा है, यही असली खिंचाव है, और यही कारण है कि दर्शक इस कहानी से जुड़े हुए हैं। अगर अगले एपिसोड में भावनाएं और टकराव इसी तरह बढ़ते हैं, तो ये ट्रैक बहुत लंबे समय तक चर्चा में रह सकता है। और अगर अचानक कोई सच्चाई सामने आ गई, तो वही गोपाल जो अभी सवालों के घेरे में है, आगे चलकर कहानी का सबसे अहम किरदार साबित हो सकता है। इसलिए फिलहाल इतना तय है कि गोपाल का मना करना एक साधारण मोड़ नहीं, बल्कि पूरी कहानी को हिला देने वाला फैसला बन चुका है। अब कहानी जिस मोड़ पर खड़ी है, वहाँ सबसे बड़ा सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि गोपाल ने मना क्यों किया, बल्कि यह भी है कि उसके इस फैसले के पीछे आखिर कौन सी ऐसी बात छिपी है जिसे अभी तक खुलकर सामने नहीं लाया गया। यही वह जगह है जहां तुम से तुम तक का ये ट्रैक और भी ज्यादा दिलचस्प बन जाता है। क्योंकि जब किसी किरदार का फैसला उसकी आदत से अलग हो, उसकी बातों और उसके व्यवहार में दूरी दिखने लगे, और उसके चेहरे पर एक साथ सख्ती और बेचैनी दोनों नजर आएं, तब साफ समझ आता है कि मामला ऊपर से जितना दिख रहा है, असल में उससे कहीं ज्यादा गहरा है। इस प्रोमो में भी यही एहसास बार बार आता है कि गोपाल सिर्फ मना नहीं कर रहा, बल्कि वह किसी बहुत भारी दबाव के नीचे खड़ा है। उसके सामने शायद ऐसा सच है जिसे अगर वह बोल दे तो सब कुछ बदल सकता है, और अगर न बोले तो रिश्ते उसके हाथ से निकल सकते हैं। यही अंदर की लड़ाई इस किरदार को साधारण नहीं रहने देती। कहानी में अक्सर ऐसे मोड़ बहुत अहम होते हैं जहां एक इंसान बाहर से गलत लगता है, लेकिन समय के साथ वही इंसान सबसे बड़ी सच्चाई का बोझ उठाए हुए निकलता है। गोपाल के साथ भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। हो सकता है वह किसी अपने को बचाने की कोशिश कर रहा हो सकता है वह जानता हो कि अगर उसने हाँ कह दी तो बाद में पछताना पड़ेगा। ये भी हो सकता है कि वह किसी पुराने वादे, किसी छिपी बात, या किसी ऐसे रिश्ते की मर्यादा में बंधा हो जिसे वह तोड़ना नहीं चाहता। दर्शकों के मन में इसी तरह के सवाल उठना बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि प्रोमो ने बातों से ज्यादा संकेत दिए हैं, और संकेत जितने कम होते हैं, सोच उतनी ही ज्यादा चलती है। यही वजह है कि गोपाल का ये व्यवहार अब रहस्य बन गया है। लोग उसके जवाब से ज्यादा अब उसकी चुप्पी को समझना चाहते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि गोपाल की यह चुप्पी आने वाले एपिसोड में कहानी को बहुत दूर तक ले जा सकती है, क्योंकि जब सच समय पर नहीं बोला जाता, तब उसकी जगह शक ले लेता है, और जहां शक आ जाता है, वहां रिश्ते बहुत जल्दी कमजोर होने लगते हैं। यही इस कहानी का सबसे नाजुक हिस्सा है। अगर गोपाल अपनी वजह किसी को नहीं बताता, तो लोग अपने अपने हिसाब से मतलब निकालेंगे। कोई कहेगा वह बदल गया है, कोई कहेगा उसे अब किसी की परवाह नहीं, कोई समझेगा कि वह खुद को सबसे ऊपर रख रहा है। लेकिन सच कुछ और भी हो सकता है। यही फर्क देखने वाले को कहानी से बांध कर रखता है, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि असली वजह क्या है, और क्या वह वजह इतनी बड़ी है कि गोपाल के इस इनकार को सही ठहरा सके। अब अगर इस ट्रैक को भावनाओं के नजरिए से देखें, तो यहाँ सिर्फ गुस्सा या दुख नहीं, बल्कि डर भी साफ महसूस होता है। कई बार इंसान मना इसलिए नहीं करता कि वह नहीं चाहता, बल्कि इसलिए करता है क्योंकि उसे आगे आने वाले नुकसान का अंदाजा पहले से हो जाता है। हो सकता है गोपाल को उसी नुकसान का डर हो सकता है वह किसी टूटन को पहले ही देख रहा हो, और इसलिए खुद को सख्त बनाकर खड़ा है। लेकिन मुश्किल यह है कि अगर वह ये बात खुलकर नहीं बताएगा, तो उसकी नीयत पर सवाल उठना तय है। यही उसकी सबसे बड़ी परेशानी हो सकती है। एक तरफ वह जो सही समझ रहा है, उसे निभाने की कोशिश कर रहा है, और दूसरी तरफ वही फैसला उसे सबकी नज़रों में गलत बना रहा है। यह अंदरूनी दर्द कहानी को और ज़्यादा असरदार बनाता है। प्रोमो के आधार पर यह भी लग रहा है कि आने वाले एपिसोड में कोई पुरानी बात या दबा हुआ राज सामने आने की जमीन तैयार हो रही है, क्योंकि इस तरह के इनकार अचानक नहीं आते। इनके पीछे या तो कोई पुराना जख्म होता है, या कोई अधूरी बात, या फिर ऐसा सच जिसे छिपाकर रखना अब मुश्किल होता जा रहा हो। गोपाल का चेहरा, उसकी सोच और उसका तरीका यह इशारा दे सकता है कि वह बहुत दिनों से कुछ अपने अंदर दबाकर चल रहा है। अब सवाल यह है कि क्या वही दबा हुआ सच आगे चलकर सबके सामने आएगा।
अगर ऐसा हुआ तो कहानी पूरी तरह पलट सकती है। जो लोग अभी गोपाल को कठोर समझ रहे हैं वही बाद में उसे सबसे ज्यादा मजबूर पा सकते हैं, और जो लोग अभी उससे नाराज हैं वही उसके दर्द को समझकर पिघल भी सकते हैं। यही आने वाले एपिसोड की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। इस पूरे ट्रैक में एक और खास बात है, और वह है भरोसे की परीक्षा। क्योंकि रिश्ता तभी मजबूत माना जाता है जब मुश्किल वक्त में लोग एक दूसरे की बात समझें। लेकिन यहाँ ऐसा लगता है कि समझ से ज्यादा दूरी बढ़ रही है। गोपाल अपनी वजह नहीं बता रहा और बाकी लोग उसके जवाब को सीधा इनकार मान रहे हैं। यही गलतफहमी का रास्ता है। अगर ये दूरी बढ़ती गई तो फिर कोई भी छोटा शब्द बड़ा झगड़ा बन सकता है। कोई मामूली सी बात आरोप बन सकती है। कोई पुरानी शिकायत फिर से सामने आ सकती है, और यही सब कहानी को अगले स्तर तक ले जाएगा। इसीलिए ये ट्रैक सिर्फ एक घटना का नहीं बल्कि भरोसे और टूटन के बीच चल रही लड़ाई का ट्रैक बन चुका है। अब एक और अहम संभावना ये भी है कि गोपाल के इस फैसले का फायदा कोई तीसरा इंसान उठाए। धारावाहिकों में अक्सर ऐसा होता है कि जब दो लोगों के बीच दूरी आती है तब कोई तीसरा उस दूरी को और बढ़ाने की कोशिश करता है। यहाँ भी आने वाले एपिसोड में ऐसा कुछ दिख सकता है। कोई ऐसा किरदार जो पहले से मौके की तलाश में हो अब इस हालात को अपने पक्ष में मोड़ सकता है। वह किसी के कान भर सकता है, किसी की भावनाओं को भड़का सकता है, या फिर सच को और धुंधला बना सकता है। अगर ऐसा हुआ तो कहानी और उलझेगी। फिर मामला सिर्फ गोपाल की वजह तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि लोग एक दूसरे के खिलाफ खड़े होते नजर आ सकते हैं। यही ड्रामा को और ज्यादा तेज बनाता है। दर्शकों की दिलचस्पी की सबसे बड़ी वजह भी यही है कि अभी तक कोई साफ जवाब नहीं मिला। हर बात आधी खुली है, हर भावना अधूरी है और हर रिश्ता सवालों में है। यही अधूरापन ही इस प्रोमो को असरदार बनाता है, क्योंकि अगर सब कुछ पहली नज़र में साफ हो जाता तो उत्सुकता खत्म हो जाती। लेकिन यहाँ उल्टा है। जितना देखा गया उससे ज्यादा अनदेखा महसूस हुआ, जितना कहा गया उससे ज्यादा अनकहा भारी लगा। और यही वह बात है जो इस कहानी को आगे बढ़ाती है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या गोपाल अपनी चुप्पी तोड़ेगा, क्या वह अपनी मजबूरी बताएगा, या फिर हालात इतने बिगड़ जाएंगे कि सच निकलते निकलते बहुत देर हो जाएगी। इसलिए अगर पूरे प्रोमो का गहरा मतलब समझें तो ये साफ है कि कहानी अब सिर्फ रिश्तों की मिठास पर नहीं चल रही बल्कि अब यहाँ सच्चाई, भरोसा, डर और गलतफहमी की असली परीक्षा शुरू हो चुकी है। गोपाल का मना करना केवल बाहर का एक फैसला है, लेकिन उसके अंदर बहुत बड़ा तूफान छिपा है, और यही तूफान आने वाले एपिसोड में एक एक परत खोल सकता है। अगर कहानी इसी तरह आगे बढ़ी तो दर्शकों को सिर्फ झटका नहीं मिलेगा बल्कि भावनाओं से भरा ऐसा मोड़ देखने को मिलेगा जिसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े मोड़ की जो इस प्रोमो के बाद आने वाले एपिसोड में देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी तक जो कुछ हुआ है वह सिर्फ शुरुआत लग रही है। असली खेल तो अब शुरू होगा जब गोपाल के इस इनकार के बाद रिश्तों की असली हालत सामने आएगी। ये वो समय है जब हर किरदार की सोच खुलकर सामने आ सकती है। कौन सच में किसके साथ है, कौन सिर्फ अपने मतलब का है, कौन भावनाओं में बहकर गलत फैसला करेगा और कौन शांत रहकर सब समझने की कोशिश करेगा, ये सब धीरे धीरे साफ हो सकता है। यही वजह है कि यह ट्रैक अब केवल एक प्रोमो रिव्यू भर नहीं रह गया बल्कि यह पूरे धारावाहिक की दिशा बदलने वाला मोड़ बन सकता है। दर्शक अब सिर्फ एक जवाब नहीं बल्कि कई बड़ी घटनाओं की उम्मीद लेकर बैठे हैं। सबसे पहले संभावना यही बनती है कि गोपाल पर दबाव बढ़ेगा। अभी तक उसने मना किया है, लेकिन क्या वह इस फैसले पर लंबे समय तक टिक पाएगा, ये देखना बहुत जरूरी होगा। क्योंकि जब परिवार, रिश्ते, उम्मीदें और भावनाएं सब एक साथ किसी इंसान पर आ जाएं, तो सबसे मजबूत इंसान भी अंदर से हिल जाता है। हो सकता है आने वाले एपिसोड में गोपाल को बार बार समझाया जाए, कोई प्यार से बात करे, कोई ताने दे, कोई उसे उसके पुराने वादे याद दिलाए, कोई उस पर दोष डाले। ये सब मिलकर उसके मन पर असर डाल सकता है, और यही वह पल होगा जहां कहानी की असली गर्मी बढ़ेगी। क्योंकि यहाँ सिर्फ उसका जवाब नहीं बदलेगा बल्कि यह भी पता चलेगा कि वह अंदर से कितना मजबूत है और कितना टूटा हुआ। दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि गोपाल का इनकार किसी दूसरे रिश्ते में बड़ी दरार पैदा कर दे। कई बार एक फैसला सीधा उस इंसान को चोट नहीं पहुंचाता जिससे वह जुड़ा हो, बल्कि उसका असर उन सभी पर पड़ता है जो उस माहौल का हिस्सा होते हैं। घर का माहौल बदल सकता है, बातचीत कम हो सकती है, भरोसा टूट सकता है, एक दूसरे के इरादों पर शक बढ़ सकता है, और जब शक बढ़ता है तो साधारण सी बातें भी भारी लगने लगती हैं। यही वजह है कि आने वाला एपिसोड भावनाओं से भरा हो सकता है।
यहाँ चुप्पी भी बोलेगी, नजरें भी सवाल करेगी और रिश्तों की थकान भी महसूस होगी। इसी तरह का धीमा लेकिन गहरा तनाव दर्शकों को कहानी से जोड़े रखता है। अब अगर कहानी को ड्रामा के नजरिए से समझें तो ये भी हो सकता है कि किसी एक किरदार का धैर्य टूट जाए। कोई ऐसा इंसान जो अब तक खुद को संभाले हुए था, अब फट पड़े। वह गोपाल से सीधे सवाल करे, उससे जवाब मांगे, उससे ये जाने कि आखिर उसकी चुप्पी का मतलब क्या है। और यहीं से कहानी में एक बड़ा भावनात्मक टकराव शुरू हो सकता है। ऐसे टकराव सिर्फ आवाज ऊंची होने से बड़े नहीं बनते, बल्कि इसलिए बड़े बनते हैं क्योंकि उनके पीछे कई दिनों, कई बातों और कई अधूरे एहसासों का बोझ होता है। अगर ऐसा कोई टकराव आने वाले एपिसोड में दिखता है तो दर्शकों को बहुत गहरी भावनात्मक पकड़ महसूस होगी, क्योंकि तब ये सिर्फ कहानी नहीं रहेगी बल्कि हर किरदार का दर्द खुलकर सामने आएगा। एक और महत्वपूर्ण संभावना यह है कि गोपाल के फैसले के पीछे की वजह का पहला इशारा अगले एपिसोड में मिल जाए, लेकिन पूरा सच फिर भी न खुले। ये तरीका धारावाहिकों में अक्सर बहुत असरदार साबित होता है। दर्शकों को थोड़ा सच दे दो ताकि उनकी दिलचस्पी और बढ़े, लेकिन इतना भी मत बताओ कि रहस्य खत्म हो जाए। यहाँ भी ऐसा हो सकता है कि कोई पुराना जिक्र सामने आए, कोई आधी बात सुनाई दे, कोई ऐसा नाम लिया जाए जिससे लगे कि मामला आज का नहीं, बहुत पहले से जुड़ा हुआ है। अगर ऐसा होता है तो कहानी और गहरी हो जाएगी। फिर दर्शक हर पुराने एपिसोड को भी जोड़कर देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि यह मोड़ आखिर कब से बन रहा था। इस ट्रैक में एक और बात बहुत अहम है, और वह है भावनात्मक टूटन के बाद आने वाला फैसला। क्योंकि कई बार कहानी में असली मोड़ इनकार से नहीं, बल्कि उसके बाद आने वाली चुप्पी से पैदा होता है। अगर गोपाल के मना करने के बाद कोई रिश्ता पीछे हट जाता है, कोई इंसान खुद को अलग कर लेता है, या कोई दिल से उम्मीद छोड़ देता है, तो फिर कहानी बहुत गंभीर दिशा में जा सकती है। यही वह मोड़ होता है जहां दर्शकों को लगता है कि अब वापसी आसान नहीं होगी। लेकिन ठीक वहीं पर लेखक अक्सर नया पलटवार भी लाते हैं। यानी जब सब कुछ टूटता हुआ दिखता है, तभी कोई ऐसा सच निकलता है जो पूरी तस्वीर बदल देता है। इसलिए अगले एपिसोड में निराशा और उम्मीद दोनों साथ साथ चल सकती हैं। अब जरा दर्शकों की नज़र से देखें तो इस प्रोमो ने जो बेचैनी पैदा की है वह बहुत असरदार है। लोग अब ये जानने के लिए रुकेंगे कि क्या गोपाल सच में गलत है या फिर वह अकेला ऐसा इंसान है जो बाकी सबसे पहले सच समझ चुका है। क्या उसका मना करना किसी रिश्ते को तोड़ देगा, या फिर वही इनकार बाद में सबको सच्चाई तक ले जाएगा। क्या बाकी लोग उसकी मजबूरी समझेंगे या उसे अकेला छोड़ देंगे। ये सारे सवाल अब कहानी की जान बन चुके हैं, और यही किसी भी सफल प्रोमो की जीत होती है कि वह अगले एपिसोड को जरूरी बना दे। यहाँ भी वही हुआ है। अब 28 फरवरी 2026 का एपिसोड एक आम एपिसोड नहीं रहा, बल्कि ऐसा एपिसोड बन गया है जिसका इंतजार इसलिए है क्योंकि यहाँ से आगे बहुत कुछ बदल सकता है। मुझे ये भी लगता है कि आने वाले हिस्से में लेखक भावनाओं के साथ साथ नैतिक सवाल भी खड़ा कर सकते हैं। यानी क्या हर सच तुरंत बोल देना सही होता है, या कभी कभी चुप रहना भी जरूरी होता है। क्या